हमारा कंसर्न ये है कि रात को रोटी मिलेगी कि नहीं, सर छुपाने के लिए छत होगी कि नहीं, बच्चा ग्रेजुएट हो गया नौकरी लगेगी कि नहीं, जो किसी का उधार चुकाना है पैसे होंगे कि नहीं। यू गाइस आर फनी। पाकिस्तानियों ने पिछले 6 दिनों के अंदर व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर इतनी मीम्स बनाई हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बात यह है कि प्राइवेसी कब से हमारा कंसर्न था। आप किसी सरकारी महकमे में जाते हैं, वो आपसे कहते हैं जी ऐसा करें कि 2 आईडी कार्ड की कॉपीज़ ले आएँ, एक एफआरसी ले आएँ, एक बेफॉर्म की कॉपी ले आएँ, और उसके बाद आपके डेटा का क्या बनता है। ये तो कभी हमारा कंसर्न रहा ही नहीं। तो हम ये बात कर रहे हैं बीइंग अ प्रिमिटिव सोसाइटी, हम प्राइवेसी की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। किधर है प्राइवेसी? आप जो चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, थोड़ी देर में आपको उसके ऊपर जीमेल पर ईमेल्स आने लगती हैं। यूट्यूब आपको वही चीज़ के एड्स रेकमेंड करना शुरू कर देता है। किधर गई आपकी प्राइवेसी? आप अमेजोन पर कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, आप कहते हैं एलेक्सा ऑर्डर माय टूथब्रश, और एलेक्सा आपकी वॉइस कमांड को नोट करते हुए, आपकी आवाज़ के इंटोनेशन को नोट करते हुए आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रही है। किधर गई आपकी प्राइवेसी? आप दफ्तर में बैठे हैं, आप अपने दोस्त से कहते हैं कि यार मैं अपना फोकस बेहतर करना चाहता हूँ। आपका मोबाइल जिसके अंदर स्पॉटिफाई की ऐप है, वो आपको थोड़ी देर के बाद आपकी बातें सुनकर आपको फोकस से रिलेटेड लिस्टिंग रेकमेंड करना शुरू कर देती है। किधर गई आपकी प्राइवेसी? प्राइवेसी हमारा कंसर्न नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक प्रिमिटिव सोसाइटी है। अभी हम टेक्नोलॉजी में एंटर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं हो चुके। आइडियली इंसान की, हर यूज़र की, हर पाकिस्तानी की, इनफैक्ट दुनिया के हर इंसान की प्राइवेसी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अभी ये हमारा कंसर्न नहीं है। अभी तो हम इस स्टेज में एंटर हो रहे हैं, हमारे कंसर्न्स कुछ और हैं। 88% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, या वो पॉवर्टी पर है या बिलो द पॉवर्टी लाइन है। उनका कंसर्न क्या है? प्राइवेसी तो उनका कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि रात को रोटी मिलेगी कि नहीं, सर छुपाने के लिए छत होगी कि नहीं, बच्चा ग्रेजुएट हो गया नौकरी लगेगी कि नहीं, जो किसी का उधार चुकाना है पैसे होंगे कि नहीं। उनके तो कंसर्न्स ही और हैं। रही बात जो बाकी 12% की है, जो कि टेक्निकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, उनका भी ये कंसर्न इस वक्त नहीं होना चाहिए। इस वक्त आपका सिर्फ एक कंसर्न होना चाहिए। इन 12% की बात कर रहा हूँ, 88% की नहीं। 88% के तो मसाइल बहुत गंभीर हैं और उस पर तो सबको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग आज बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी कंसर्न्स पे, प्राइवेसी पॉलिसी पे, एलॉन मस्क की ट्वीट पे, यार मेरे भाई इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है। देयर आर 3 थिंग्स विच आर डैम इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। नंबर 1, आगे आने वाले दौर में दुनिया बहुत स्पीड में बदल रही है और हम उतनी स्पीड में चल नहीं रहे। सो आगे आ रहा है डेटा साइंसेस, आगे आ रही है साइबर सिक्योरिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आगे आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त आपके जो रोबोट्स बन रहे हैं, आपका जो काम बॉस्टन डायनामिक्स कर रहा है, इस वक्त जो काम गूगल में हो रहा है, इस वक्त जो काम तमाम फाना नेटवर्क में हो रहा है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है ये दुनिया का रुख बदल रहा है। हम इस बदलते हुए रुख के साथ अगर अब नहीं खड़े होंगे तो यार हम आउटडेटेड हो जाएंगे। ये वक्त है डेटा साइंसेस में एंटर होने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंटर होने का और साइबर सिक्योरिटी को समझने का। अगर हमने ये बैंड वैगन भी मिस कर दी ना, तो फिर हम सबसे अच्छे होंगे कि जो बातें करेंगे कि इसकी प्राइवेसी उसकी प्राइवेसी, और हमारा खुद का नाम कहीं दुनिया में नहीं होगा। सो फोकस ऑन दोज थिंग्स। रही बात मीम्स की, यार मीम्स बड़ी फनी थी, सो कीप मेकिंग दोज, बट एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर एंजॉइंग दोज मीम्स, यार कुछ ज़िंदगी को बदलने की तरफ भी तवज्जो दें। और पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो इन 3 फील्ड्स को नहीं छोड़ना है। सो फोकस ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज दैट इज चेंजिंग द वर्ल्ड एज वी स्पीक।